नमस्कार। आज के इस विशेष पंचांग और राशिफल विश्लेषण में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक बेहद ही दिलचस्प विषय को डिकोड करने वाले हैं। 7 मई 2026 का ब्रह्मांडीय मौसम। इसे आप एक कॉस्मिक वेदर रिपोर्ट भी मान सकते हैं। आज ऊर्जा किस दिशा में बह रही है और ग्रहों की स्थिति हमारे पूरे दिन को कैसे प्रभावित कर सकती है, इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। प्राचीन काल से ही वैदिक ज्योतिष अपनी गणितीय सटीकता के लिए जाना जाता है और आज उसी सटीकता के साथ यह विश्लेषण बहुत ही शानदार होने वाला है। चलिए एक नजर आज के रोड मैप पर डालते हैं। शुरुआत करेंगे दैनिक पंचांग से, फिर जानेंगे शुभ और अशुभ समय। उसके बाद मेष से लेकर कन्या और तुला से लेकर मीन राशि तक का हाल, और अंत में रहेगा गुरुवार का एक बहुत ही विशेष उपाय। तो सीधे चलते हैं भाग 1 की तरफ। आज का दैनिक पंचांग, जो हमारे पूरे दिन की एक नींव की तरह काम करता है। आज काम कर रही यूनिवर्सल एनर्जीज वाकई काफी दिलचस्प हैं। आज वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि है, लेकिन जो बात आज के दिन को सबसे खास बनाती है वो है शुभ योग की मौजूदगी, जो कि एक बहुत ही अनुकूल स्थिति है। नक्षत्रों की बात करें तो सुबह तक श्रवण नक्षत्र है और उसके ठीक बाद धनिष्ठा नक्षत्र का प्रभाव शुरू हो जाएगा। साथ ही चंद्रमा मकर राशि में गोचर कर रहा है। देखा जाए तो ब्रह्मांडीय स्तर पर हलचल और स्थिरता का ये एक बहुत ही अनूठा बैलेंस है। अब जरा इस समय को नोट कीजिए, सुबह 5:39। ये सिर्फ एक समय नहीं है, बल्कि आज के दिन का सटीक सूर्योदय है। शाब्दिक रूप से कहें तो यहीं से आज के ब्रह्मांडीय कैलेंडर की शुरुआत होती है और सारे विशिष्ट समय खंडों की गणना यहीं से तय होती है। अब बढ़ते हैं भाग 2 की तरफ, जहां हम पंचांग के व्यवहारिक हिस्से यानी शुभ और अशुभ समय को समझेंगे। दिन भर में कुछ ऐसे समय होते हैं जब कॉस्मिक उथल-पुथल थोड़ी ज्यादा होती है, और ये हमें उसी सावधानी की एक टाइमलाइन देता है। ध्यान रखने वाली 3 प्रमुख अवधियां हैं। सुबह 5:39 से 7:17 तक यमगण, 8:55 से 10:34 तक गुलिक काल और दोपहर 1:30 से 3 बजे तक राहु काल। इन समय खंडों के दौरान किसी भी बड़ी या नई पहल को रोक देना ही सबसे बेहतर रहता है। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक तरफ जहां राहु काल जैसी सावधानी वाली अवधियां हैं, तो दूसरी तरफ हमारे पास एक्शन का समय भी मौजूद है। सुबह 11:55 से दोपहर 12:47 तक का समय अभिजीत मुहूर्त कहलाएगा। कोई भी महत्वपूर्ण कदम उठाने या नया काम शुरू करने के लिए ये विंडो सबसे परफेक्ट होती है, क्योंकि इस समय कॉस्मिक वेदर बिल्कुल साफ रहता है। चलिए अब यूनिवर्सल टाइम से आगे बढ़ते हैं और भाग 3 में आते हैं, मेष से कन्या राशि तक का राशिफल। शुरुआती 3 राशियों के लिए मोमेंटम बिल्कुल आगे की तरफ है। मेष राशि वालों के लिए आज सफलता का दिन है, बस किसी भी तरह की जल्दबाजी से बचना होगा। वृषभ राशि की बात करें तो धन लाभ के बिल्कुल स्पष्ट योग हैं और परिवार में गजब की शांति रहेगी। और मिथुन राशि, आज का दिन आपके लिए नए अवसर और बढ़ा हुआ आत्मविश्वास लेकर आ रहा है। ऊर्जा बहुत ही पॉजिटिव है। लेकिन यहाँ ऊर्जाओं में एक स्पष्ट बदलाव आता है। कर्क राशि वालों को स्वास्थ्य के प्रति थोड़ी सावधानी बरतने और भावनाओं पर नियंत्रण रखने की सलाह दी जाती है। वहीं सिंह राशि के लिए दिन बहुत बढ़िया है। कार्य क्षेत्र में उन्नति और मान सम्मान में वृद्धि के पूरे संकेत हैं। और कन्या राशि, आज का दिन आपसे थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत मांगेगा, पर यकीन मानिए ये मेहनत बहुत ही शानदार परिणाम लेकर आएगी। आइए अब राशि चक्र के दूसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। भाग 4 में तुला से मीन राशिफल। तुला राशि की बात करें तो भाग्य पूरी तरह से मेहरबान है और यात्रा के लिए भी बहुत ही अनुकूल सहयोग बन रहे हैं। वृश्चिक राशि वालों के लिए एक छोटी सी चेतावनी है, काम को थोड़ा सावधानी से करें और विवादों से तो बिल्कुल दूर ही रहें। अब धनु राशि को देखा जाए तो आर्थिक स्थिति में काफी सुधार होने वाला है और दाम्पत्य जीवन में बहुत ही मधुरता आने के संकेत हैं। अब इस राशि चक्र को पूरा करते हैं। मकर राशि वालों को आज अपने शारीरिक स्वास्थ्य को टॉप प्रायोरिटी देनी चाहिए, क्योंकि बाकी दिन सामान्य ही रहने वाला है। कुंभ राशि में आज एक गजब की क्रिएटिव स्पार्क यानी रचनात्मक चमक देखने को मिल रही है। सफलता और प्रसन्नता बिल्कुल साथ हैं। और आखिर में मीन राशि, जिन्हें आज परिवार का पूरा सपोर्ट मिलेगा और किसी शुभ समाचार के आने की बहुत स्ट्रांग पॉसिबिलिटी है। राशियों की इस दिलचस्प चर्चा के बाद अब आते हैं भाग 5 पर, गुरुवार का विशेष उपाय। देखिए, वैदिक परंपरा में हर दिन का अपना एक विशेष महत्व होता है। गुरुवार का दिन मुख्य रूप से भगवान विष्णु की अत्यधिक फलदायी पूजा को समर्पित है। ये बात स्पष्ट करती है कि आज के दिन कौन सी आध्यात्मिक ऊर्जा सबसे ज्यादा एक्टिव रहने वाली है। तो चलिए उन प्रैक्टिकल कदमों पर फोकस करते हैं जो एक कॉस्मिक छतरी की तरह काम करते हैं।
आपकी राशि का पूर्वानुमान चाहे जो भी हो, ये आध्यात्मिक अभ्यास हर किसी के लिए है। पहला कदम बहुत आसान है, भगवान विष्णु को पीले फूल अर्पित करना, और दूसरा कदम उनके पवित्र मंत्र का जाप करना। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात है खुद को केंद्रित करना, और वो मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस पारंपरिक मंत्र की सादगी और इसकी ग्राउंडिंग पावर अपने आप में कमाल है। ये सिर्फ कुछ शब्दों का उच्चारण भर नहीं है, बल्कि आज के दिन की सबसे बेहतरीन ऊर्जा के साथ खुद को एक ही फ्रीक्वेंसी पर अलाइन करने का एक तरीका है। पंचांग, शुभ अशुभ मुहूर्त, राशिफल और उपाय, इन सभी पॉइंट्स पर चर्चा के बाद अब एक बहुत ही विचारोत्तेजक प्रश्न सामने आता है। आज के इन कॉस्मिक अलाइनमेंट्स और डेटा पैटर्न्स का असर कल की घटनाओं पर किस तरह पड़ेगा? यह देखना वाकई दिलचस्प होगा कि ये प्रिडिक्शंस हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे काम करते हैं। इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।